और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन को मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात की यूपीआई यूनिट बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन स्किल 2 से 3 का क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनिट बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन स्किल 2 से 3 का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनिट बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए। The legal expenses incurred by bank in respect of suit filed accounts to be debited to। जो खर्चा हुआ है लीगल एक्सपेंसेस बैंकों के द्वारा उस रिस्पेक्ट में जो सूट फाइल किया जाता है अकाउंट में, वो डेबिट किस अकाउंट में किया जाएगा? ये ऑप्शन है पीएनएल अकाउंट, बी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन नीड नॉट टू बी पेड, उसकी जरूरत नहीं पैसा पे करने का। सही ऑप्शन हो जाएगा पीएनएल अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डेबिट होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। द बैंक who had purchased NPA from another bank can resell the same after holding the same in its book for dash months from the date of NPA। यानी बैंक जो परचेज किया एनपीए को दूसरे बैंक से, उसको रीसेल कर सकता है सेम को कितने समय अपने बुक में, तो कितने महीने तक रखेगा अपने बुक में जिस दिन से एनपीए हुआ है। ए ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन 36 मंथ, डी ऑप्शन है कैन नॉट सेल इट ऑलरेडी एनपीए, इसको सेल नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एनपीए है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है बी 12 महीने। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। बैंक्स एफआई should submit the list of suit filed accounts of willful defaulters of rupees at Indo March, June, September and December every year to Credit Information Bureau India CIBIL and submit a quarterly list of willful defaulters where suits। तो बैंक और एफआई सबमिट करेगा अपना लिस्ट जो होता है सूट फाइल्ड अकाउंट्स का विलफुल डिफॉल्टर को कितने रुपए तक का मार्च में, जून में, सितंबर, दिसंबर हर एक साल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सीबिल को देना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है क्वार्टरली लिस्ट जो विलफुल यानी जो इच्छा जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं, जहाँ पे सूट कितने रुपए का होगा। ए ऑप्शन रुपीज 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन 1 लाख रुपीज 1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़ एंड अबव, डी ऑप्शन है नन। सी ऑप्शन है ए रुपीज 25 लाख एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द प्रोविजनिंग इज नॉट रिकॉर्ड, किस चीज तरह के एसेट में प्रोविजनिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है? ये ऑप्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन डाउटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा जो आपको प्रोविजनिंग की रिक्वायर्ड कहाँ नहीं है, स्टैंडर्ड एसेट हो वहाँ भी प्रोविजनिंग करना होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में भी करना था, डाउटफुल एसेट्स में करना है, तीनों जगह करना है, तो सीधा ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। कंसोर्टियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड। कंसोर्टियम अकाउंट को हम क्लासिफाई करते हैं एनपीए के रूप में कब? ये ऑप्शन है ये इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी भी डिपेंड करता है। बी ऑप्शन है लाइबिलिटी ऑफ अकाउंट, अकाउंट की लाइबिलिटी के ऊपर होता है। सी ऑप्शन द कैपिटल ऑफ द कस्टमर, कैपिटल जो होता है कस्टमर का उसके ऊपर। डी ऑप्शन नो द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उस पर। जो कंसिडर ऑफ अकाउंट होता है क्लासीफाई होता है एनपीए पर। जो कंसिडर में अकाउंट मतलब बहुत सारे बैंकों ने मिलकर एक लोन दिया है, उसको मैं एनपीए क्लासीफाई कर रहा हूँ, किस पे बेस्ड होगा? बैंक की रिकवरी पे बेस्ड होता है, यानी ए ऑप्शन इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी पे ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये। willful defaulters will not be allowed to float any new ventures for a period of। willful defaulter जो जानबूझ के डिफॉल्ट करता है उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो फ्लॉट कर सकता कोई भी नया वेंचर कितने समय तक। ये ऑप्शन है 7 years, बी ऑप्शन 10 years, डी सी ऑप्शन है 5 years, डी ऑप्शन है 3 years। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 5 years। क्वेश्चन 7 में आइए। ए पोजीशन नोटिस हैज बीन इशूड अंडर डैश एंड नो response from the borrower even after 60 days, bank can proceed for possession of security, take possession of management, sell the security। बोलते जो पोजीशन नोटिस आता है, इशू होता है, किसके तहत होता है? और आपको रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता बोर्ड से 60 दिन के बाद भी, तो बैंक या प्रोसीड कर सकता है पोजीशन जो सिक्योरिटी का होता है, जो लेता है वो जो पोजीशन लेता है मैनेजमेंट का, उसको सेल कर सकता है सिक्योरिटी को। और सवाल उठता है कितने मतलब कैसे कर सकते, किस एक्ट के तहत कर सकते हैं? ऑप्शन है बैंक रेवोल्यूशन एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन है द रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन डीआरटी एक्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी सरफासी एक्ट के तहत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बोरोवर अंडर सरफासी एक्ट कैन प्रेफर अपील बाय पेइंग फी इन डीआरटी बाय डिपॉजिटिंग बाय। कोई भी एग्रीड पर्सन है, वहाँ ऑर्डर पास किया गया वो डीआरटी में एप्लीकेशन में जो फाइल किया गया है बोरोवर के द्वारा अंडर सरफासी है, वो प्रेफर कर सकता है अपील करने के लिए, जहाँ पे करेगा फी डीआरटी को, जहाँ पैसे जमा करेगा कितना। ये ऑप्शन है 50% ऑफ द ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 25%। 50% जो ड्यूज है भले डीआरटी उसको घटा के 25% कर सकता है। बी ऑप्शन 60% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 30%।
60% का ड्यूज डीआरटी घटा के उसको 30% कर सकता है। सी ऑप्शन 20% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस 10%, 20% का ड्यूज डीआरटी से घटा के 10% कर सकता है। डी ऑप्शन 50% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%, 50% का ड्यूज है डीआरटी घटा के इसको आपको 10% कर सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ए, कि 50% का ड्यूज है डीआरटी यानी डेप्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल हम जिसको बोलते हैं, वो 25% घटा सकता है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, टू ऑब्टेन मिनिमम टू इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स from two panel valuers in respect of loan accounts where the value of the property obtained is, मतलब कम से कम दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए दो पैनल वैल्यूअर से, उस रिस्पेक्ट में जहाँ लोन अकाउंट जहाँ वैल्यू होगी प्रॉपर्टी कितने रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ए ऑप्शन पेज 1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन पेज 10 करोड़ एंड अबव, सी ऑप्शन पेज 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन पेज 5 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रुपीज 1 करोड़ एंड अबव। क्वेश्चन 10 भाई, प्रोविजन ऑन डॉटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड, जो प्रोविजन ऑफ द डॉटफुल एसेट्स अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तो ये ऑप्शन हो जाएगा 15% ऑफ द बुक लाइबिलिटी, 15% ऑफ द बुक की लाइबिलिटी का। बी ऑप्शन 25% बुक लाइबिलिटी, बुक लाइबिलिटी 25%, सी ऑप्शन 75% बुक लाइबिलिटी, बुक लाइबिलिटी 75%, डी ऑप्शन 100% ऑफ बुक लाइबिलिटी, बुक लाइबिलिटी का 100%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बुक लाइबिलिटी का 100% होता है, क्योंकि जो डॉटफुल एसेट का मतलब ही 100% प्रोविजनिंग आपको करना होगा। डी ऑप्शन। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे डेली कोर्स होता है जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियो नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जहाँ कोई व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x967 या फिर वेबसाइट पर डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbsebi studymed.com, email ID 3@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली।